न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों हम ऐतिहासिक गांव राखीगढ़ी में हैं और आज ऐतिहासिक पल है। राखीगढ़ी का एक जवान सेना में भर्ती हुआ था। उन्होंने सेना में अनेक ऐसे कार्य किए जो कि हमेशा याद किए जाएंगे और आज वो 40 साल बाद रिटायरमेंट होकर अपने घर पर आए हैं। पूरे गाँव में खुशी की लहर है। जो उनके परिजन हैं उन्होंने पूरी खुशियों के साथ उनको गाजे बाजे के साथ लाया गया है और बातचीत करेंगे। फुल कुमार जी आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। फुल कुमार जी, कभी सोचा था कि सेना में भर्ती हो गए आप? बचपन के उन दिनों में लौट ले चलते हैं आपको, जब आप छोटे थे तो आपने कभी सोचा था मैं सेना में भर्ती होकर देश के लिए सेवा करूंगा? हाँ, पढ़ाई के दौरान वो हम जो भी सेना वालों को देखते थे, जो भी हमारे भर्ती होते उनके देख करके हमारे को बहुत शौक था और हम कई बार मैं तीसरी बार में जा करके सक्सेस हुआ था। जी, जैसे सेना के जवानों को देखते थे तो कैसा महसूस होता था कि मैं सेना में जाऊंगा, तो उसके लिए क्या तैयारियां करनी पड़ी आपको? उन्हीं को जवानों को देख करके ही मेरा दिल में मनोबल होया कि भाई मेरे को भी सेना में जाना चाहिए और उसके लिए मेरे को भागा दौड़ी और शरीर के लिए बहुत फिटनेस करने के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ी। उस दौरान किन लोगों ने आपकी मदद की और आपने कब ये सोचा था कि भाई इस सेना में मैंने जाना? परिवार में कोई सेना में था? परिवार में सेना में कोई नहीं था। हमारे सामने एक सूबेदार थे, उन्होंने हमारे को थोड़ा मोटिवेट किया था। जैसे आप कह रहे हैं कि आपके सामने कोई सूबेदार जी थे, उन्होंने आपको मोटिवेट किया। अब आप रिटायरमेंट के बाद घर पे आ गए हो, तो रिटायरमेंट के बाद अब आप मोटिवेशन का ऐसा कोई अभियान चलाओगे गाँव में ताकि आपको लोग देख के सेना में जाएं? हाँ बिल्कुल, मैं बच्चों को अपना फिजिकल फिटनेस रखने के लिए और अच्छी कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करूंगा और उनको प्रोत्साहित भी करूंगा। जी, जैसे BSF में आज आप कांस्टेबल भर्ती हुए थे और सब इंस्पेक्टर रिटायरमेंट हुए हैं, इस दौरान क्या क्या आपकी उपलब्धियां रही हैं? मैं सीमा सुरक्षा बल में जब भर्ती हुआ था 1 अप्रैल 87 में जी, ट्रेनिंग करने के बाद में मेरे को कश्मीर में भेज दिया गया था। उस टाइम में कश्मीर में सन 1991 में मिलिटेंसी वाज ऑन वेरी पीक। जी, तो एट दैट टाइम आई सर्व्ड कंटिन्यूसली 5 ईयर इन कश्मीर। तो उधर वहाँ पर मैंने सेना में कम से कम भी दो बार तो अम्बुश और फिदाइन अटैक झेले। एक फिदाइन अटैक तो हमारी सीधी बस पर हुआ था जिसके अंदर हम खुद थे। अच्छा, भगवान की कृपा से हमारे को कुछ नहीं हुआ। जी, उसके बाद एक बार हमारे अम्बुश होया रात को 12 बजे। यानी कि मौत को आपने करीब से देखा है? बिल्कुल करीब से देखा। अच्छा, लेकिन आदमी को डरना नहीं चाहिए। जो सेना में भर्ती हो गया, फौज में भर्ती हो, जिसने बेल्ट बांध ली तो उसको डर नहीं बिल्कुल होना चाहिए। जैसे शादी कितने सेना में भर्ती होने के बाद में शादी हुई थी या पहले शादी हो गई थी? शादी मेरी भर्ती होने से पहले होगी थी। पहले हो गई थी। हाँ जी। तो जब सेना में आप भर्ती हुए तो आपकी घरवाली ने कहा नहीं कि भाई आप सेना में जा रहे हैं, वहाँ तो बड़ा खतरा है? नहीं, शादी हुई थी लेकिन मेरी वाइफ थी जो वो बहुत ही मतलब मेरे को मोटिवेट करती थी, हिम्मत वाली थी। मेरी वाइफ ने मेरे को कभी भी मतलब डिस्करेज नहीं किया, उन्होंने मेरे को हौसला दिया। दिया। तो ये नहीं कहा कि भाई जैसे वहाँ पे आपकी कश्मीर में बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आपकी पोस्टिंग होगी, वहाँ पर बड़ा खतरा रहता है, तो थोड़ा ठीक ठाक रहना, ऐसे कोई बातचीत वगैरह होती थी? हाँ, ये तो घर में होती है। ये तो जैसे आजकल मोबाइल का दौर आ गया है, जब आप भर्ती हो उस टाइम पे तो मोबाइल का दौर था नहीं है। उस टाइम पे तो चिट्ठी और पत्री आती थी, तो घर से जब चिट्ठी जाती थी तो पढ़ के इंतजार रहता था चिट्ठी का? हाँ, हमारे को घर में जब महीना हो जाता था, महीने के बाद हमारे को इंसिडेंट का पता लगता था वो घर में क्या हो गया, खुशी है, गम है, क्या है। जब तक जो समस्या होती थी वो सॉल्व ही हो जाती थी। अच्छा, और यानी एक बड़ी बात है, यानी कि अगर कोई समस्या होती है ना, आपको जब पता चलता था तो सोल्व होती थी। आजकल जैसे तुरंत कोई घटना होती है तुरंत पता चलता है तो ज़्यादा बड़ा रूप लेती है। ये बहुत ही नुकसानदायक है। इसी की वजह से ये जवानों का मनोबल गिरता, घर का मनोबल गिरता। घर वाले माता पिता के साथ हुआ, वाइफ झगड़ा कर देगी, 1 मिनट में वो बोलेगी मेरे को ये हो गया वो हो गया, उधर से उसको टेंशन दे देगी। ये बहुत ही नुकसानदायक है। बात चिट्ठियों पे चल रही है ना, तो चिट्ठियों पे ही हम थोड़ा सा आगे बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक इंतजार रहता है भाई मेरे फलाने मित्र की आए या घरवाले की आए या माँ की आए या पिता की, तो किसकी चिट्ठी का इंतजार रहता था फुल कुमार को? चिट्ठी मेरे को मेरे मदर फादर का भी रहता था और अपनी वाइफ का भी रहता था। अच्छा, तो यही सोचते थे कब चिट्ठी आएगी, कब चिट्ठी आएगी। तो ऐसा कुछ लिख के भेजते थे कि जो चीज़ आपको आज तक भी याद है हो, कोई शेर होता था या कोई? हाँ, मैंने वो चिट्ठियाँ आज तक भी मेरी रखी हुई हैं जी, सन 87 से लेकर के 2000 तक। कोई ऐसा वर्ड आपको याद हो किसी चिट्ठी में लिखा गया जो आपको आज भी याद है? वर्ड तो
बस यही होते थे हंसी खुशी वाले ही। हंसी खुशी वाले तो जैसे सेना में आपने कहने की भाई काफ़ी बार इंसिडेंट से सामना करना पड़ा, तो कब आपको ये दिखा कि भाई मैं मौत के बिल्कुल करीब हूँ और मेरे को कैसे बचना है इससे? जिस दिन हमारे बस के अंदर हम 50% थे, 50% को फिदाइन अटैक हो गया था, तो उस दिन शाम को 7:30 बजे जी। तो उस दिन हमने ये पता लगा था कि भाई आज बिल्कुल मतलब उससे बचे। बिल्कुल जैसे मौत बिल्कुल पास से गुजर के गई है। उसमें बस के अंदर जो 50 बंदे बैठे थे, सभी के सभी फैमिली मेम्बर थे, और उनमें से हमने यही सोचा कि कोई भागाड़ी औरत है जिसकी वजह से हम बचे हैं। 50 परिवार नहीं उजड़े। जी। ट्रेनिंग के दौरान भी काफ़ी सख्त ट्रेनिंग रहती है बीएसएफ की, तो ट्रेनिंग के दौरान कोई इंसिडेंट? नहीं, ट्रेनिंग के दौरान कोई इंसिडेंट नहीं है। ट्रेनिंग बीएसएफ की बहुत मतलब टफ होती है, वो हमारे ही बेनिफिट के लिए होती है जी। और उसमें क्या है, अगर हम ट्रेनिंग में ग्राउंड में खून बहाएंगे तो हम लड़ाई में अपना खून बचाएंगे। अब आपके परिवार में आगे कोई सेना में गया है, उसके लिए आपने किसी को मोटिवेट किया है? हाँ, मेरे परिवार में मैंने खुद अपना भतीजा भर्ती कराया 2012 में जी। मेरा छोटा भाई भर्ती कराया, मेरे ताऊ का लड़का भर्ती कराया, मेरे मामा के लड़के भर्ती कराए, मेरी बुआ का लड़का भर्ती कराया। मैं भर्ती कराने के बाद जी। से पहले तो अब आप जागरूक कैसे करोगे? अब आप गांव में हो, अब गांव में जाके अब और भी आपने जागरूकता का अभियान चलाना है, कैसे आप लोगों को और जागरूक करोगे? इसके लिए कोई प्लान तैयार किया है? अभी करेंगे प्लान तैयार। अभी नए बच्चों को हम आए हैं, अब नए बच्चों को मोटिवेट करेंगे, भाई फिजिकल फिटनेस रखो, गलत काम से दूर रहो, नशा वगैरह मत करो, ताकि आपका फ्यूचर। जो पहले युवा थे ना, खेल में के मैदान में अपना वक्त गुजारते थे, गलियों में खेल के वक्त गुजारते थे, आजकल उनके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल, हाँ, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत ही खतरनाक है। ये मोबाइल का बेनिफिट कम है, इसका नुकसान ज़्यादा। एक आजकल अग्निवीर पे बात करते हैं हम। अग्निवीर जो शुरू की है सरकार ने, पहले फौजी होता था, एक जज्बे के साथ जाता था, अब सिर्फ उसको 4 साल मिलते हैं। 4 साल में वो क्या जज्बा अपना क्या करके दिखाएगा, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ऐसा है, भी जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी तो वो उसमें से 25% रिटेन भी करते हैं जी। आफ्टर 4 ईयर, कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर जो कैपेबल होते हैं उनमें से 25 बंदों को गवर्नमेंट परमानेंटली भी रखती है। रख रही है। तो उससे थोड़ा ये है कि भाई जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी थोड़ा हद दूर हो जाती है। 4 साल के बाद आकर के उसको जो पैसा मिलता है उसके ऊपर वो थोड़ा बहुत कोई न कोई अपना कारोबार भी कर सकता है, और भी और स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर 10% 20% आरक्षण भी दे रही है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे, जो युवा हैं आजकल के, युवाओं के नाम क्या संदेश आपका? मैं युवाओं को यही बोलूँगा, भाई मोबाइल से दूर रहो, पढ़ाई में ध्यान दो और फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दो, ताकि आपका शरीर भी स्वस्थ रहे और आप पढ़ाई अच्छी करें तो किसी अच्छे जॉब में जाए। जी, ये थे हमारे साथ फूल कुमार जी, जिन्होंने 40 साल की बीएसएफ में नौकरी के बाद में सब इंस्पेक्टर पद पर रिटायर होकर आज अपने गांव पहुंचे हैं। वहीं उनका सपना है अब वो सेना में भर्ती करवाने के लिए युवाओं को जागरूक करने का काम भी करेंगे। इसके लिए वो बैठकर एक बिल्कुल प्लान तैयार करेंगे ताकि गाँव के युवा ज़्यादा से ज़्यादा सेना में जाए। वहीं उन्होंने मोबाइल फ़ोन को प्रयोग कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन उन्होंने युवाओं से कहा है कि भाई मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ज़्यादा न करके अपना खेल के मैदान में ज़्यादा समय आप बिताने का काम करें। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।